4-5 साल से जानती हूँ। एंड मिलना मम्मी के थ्रू हुआ है, लाइक मम्मी अच्छा की फ्रेंड के वहां पर आए थे एंड तब से हमारा मिलना हुआ है। तो अच्छा। करीबन तो 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। सो आपका जब आप काका जी से मिले तो आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे? हाउ डिड ही हेल्प यू? एक्चुअली ऑनेस्टली बोलूं तो जब हम मिले तब मैं काफी ज्यादा छोटी थी, कुछ पता नहीं था कि ये सब क्या होता है। तो हमारे लिए बस मम्मी आई, मम्मी बोले कि काका जी आए हैं, वो आपको हीलिंग देंगे। तो पढ़ाई में आप 12th में थी तब, तो बोले कि एग्जाम में पास हो जाएगी तू, तो बैठ जा काका जी के सामने। तो मैंने बोला चलो ठीक है बैठ जाएंगे। तो जो काका जी ने मंत्र दिया कि चैंट करो, फिर वाइब्रेशन जो मिले, तो उस टाइम पर थोड़ा मैजिकल जैसा सा लगा कि हाँ कुछ मैजिक हुआ, कुछ मैजिक हुआ। फिर एग्जाम के टाइम पर भी जो मंत्र दिए थे वो रेगुलर करना, तो ऐसा मतलब था कि पास होंगे नहीं होंगे, बट उस टाइम पर ऐसा था कि वो काका जी ने मंत्र दिया था इसलिए पास हो गए। पता कुछ भी नहीं था, बट ऐसा था कि मंत्र दिया और हो गए हम पास। तो ऐसा था मैजिकल फीलिंग। मम्मी ने थोड़ा हेल्प किया कि करो, तुम्हें देखो अच्छा लगेगा, कुछ प्रॉब्लम फेस होगी तो ये करो तो हो जाएगा। मंत्र हम रेगुलरली नहीं कर रहे थे, जो काका ने बोला था डेली करने के लिए उस टाइम पर, बट कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मम्मी वाज लाइक कि जाओ मंत्र दिया है वो कर लो 10 मिनट, देखो हो जाएगा। और जैसे हम करते थे तो मतलब बोलते हैं ना, हाफ एन आवर 45 मिनट्स के अंदर वो फील होता था कि कुछ हो रहा है ऐसे। तो तब से ऐसा था कि काका मैजिकल वाले अंकल है, मतलब कुछ करते हैं मतलब दादाजी जैसे है हमारे ऐसे। अच्छा। तो आप मुझे बताएंगे आपको जब फर्स्ट टाइम आप छोटी थी, लेकिन कैन यू रिकॉल कि जब फर्स्ट टाइम आपने मंत्रा की एनर्जी को एक्सपीरियंस किया, जब आप हम्म काका के साथ सेशन में जुड़ी बैठी, हम्म तो हम्म कैसा आपको फील हुआ वाइब्रेशंस के हिसाब से? उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसे थे? मेंटल क्लैरिटी में क्या फर्क आया? उस टाइम पर कैसे था सिचुएशन कि हम बैठे एंड वाइब्रेशन आती गई, एंड उस टाइम पर काका ने जस्ट हाथ में मतलब टच कर रहे थे, मतलब हाथ से हाथ ऐसे टच करके था, और उन्होंने कुछ दिया था पकड़ने के लिए कि तुम ये पकड़ो और तुम्हें मतलब वाइब्रेशन आएंगी। तो इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन था ना कि वो हाथ ऑटोमेटिक खुल जा रहा था वो वाइब्रेशन से, एंड जो मैजिकल पावर थे। एंड उस टाइम पर है ना मेरा बहुत हेडेक हुआ करता था। ये फर्स्ट टाइम की बात है, मुझे याद आ रहा है कि मुझे बहुत हेडेक हुआ करता था। तो मैंने काका जी को बोला कि काका जी ने पूछा कि तुम्हें कुछ है क्या तो बताओ। तो मैंने बोला मेरा रोज हेडेक होता है तो पढ़ाई करने में मन भी नहीं करता है, तो क्या करूँ। तो काका बोलते आंखें बंद कर, ये पकड़, अभी रुक तुझे दिखाता हूँ, मतलब ऐसे कुछ। तो काका जी ने कुछ मंत्र बोले, मेरे सर पर हाथ रखा, तो ऐसा फील हुआ कि कुछ मेरे सर से ऐसे ब्लैक कलर का कुछ स्मोकी निकल रहा है। एंड उसके बाद से ट्रस्ट मी, मतलब कभी ऐसे हेडेक मुझे हुआ नहीं है। नॉर्मल कभी नींद कंप्लीट नहीं हो तभी हेडेक होता है, बट जो वो उस टाइम पर जो रेगुलर फेस पे हुआ करता था वो आज तक कभी नहीं हुआ। एंड काका जी के वर्ड्स थे उस टाइम कर कि देख अभी कभी नहीं होगा। एंड फिर मैंने पूछा भी कि ये कैसा होता है, तो काका जी ने बोला कि ये नेगेटिव पावर्स रहते हैं कभी कभी वो निकलते हैं। तो उस टाइम पर मैं खुश हो गई कि चलो हो गया, मतलब ऐसे सोल्यूशन मेरे निकलते आते थे। एंड जैसे ये प्रोग्रेस बढ़ता गया तो उस टाइम पर काका जी का आना जाना पुणे रहता ही था। तो मैंने, मम्मी ने हीलिंग सीखा तो मैंने बोला मुझे भी है वो हीलिंग वगैरह। तो फिर काका जी आए, हमने हीलिंग की, रोज करते, उसमें भी मंत्र थे, कार्ड्स थे, सब करते थे। कभी कभी बीच में छूट जाता था, फिर मतलब जिस टाइम ऐसा है ना कि 15 दिन के बाद 2 दिन छूट गया तो उसी दिन कुछ प्रॉब्लम होती होती है, एंड उसी बार याद आ जाता है भाई तूने नहीं किया है तो अभी चलो करना, मतलब रोज का करना ही शेड्यूल सा बन गया है वो। एंड मैं बताना चाहती थी कि ये जो हम अभी सर पर लगा के कर रहे हैं ये कॉइन था जब काका फर्स्ट टाइम लेके आए थे, समथिंग कुछ 2018-19 में घर पर आए थे काका, ये ट्रायल के लिए था उस टाइम पर। तो काका ने हमें दिया
एंड बोला कि लगा के देखो, और मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप वो चैंट करो। और जो किया, मतलब मैजिकल। और मैंने इसका नाम भी रखा है मैजिकल कॉइन। ये मेरे लिए मैजिकल कॉइन की तरह है। जब भी जॉब मतलब इंटरव्यू के लिए जब मैं गई थी टाटा मोटर्स में, मैं बहुत डरी हुई थी कि भाई टाटा मोटर्स कितना बड़ा हमारा होगा, नहीं होगा, न्यूली एक्सपीरियंस कैसे जाएगा। तो मम्मी ने बोला कि विश्वास है ना तुझे? मैंने बोला हाँ है, और मैजिकल कॉइन है अपने साथ, तो चलो लेके जाऊंगी। और मैं इसको हमेशा कैरी करती हूँ मेरे साथ बाहर। तो मैंने कैरी, और मैंने कुछ प्रिपरेशन की थी, और मैं गई। मतलब वो जो स्टैमरिंग होती है, डरते हैं, तो वो कुछ नहीं होता है इसको। ये जब भी हाथ में रहता है तो ये मैजिक की तरह ही काम करता है। मतलब अभी भी मतलब कभी स्टैमरिंग होती है तो ये हाथ में रहता है तो रिलैक्स रहते हैं, काम रहते हैं। तो वो एकदम ठीक से हो गया। और जब ये टाइम होता है, रात को नींद नहीं आती है ढंग से, नेगेटिव थॉट्स कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो वैसा क्यों होता है, तो ये कॉइन ऐसा काम करता है कि इसको पिलो के नीचे रख के सो जाओ। मतलब सुकून वाली जो नींद रहती है वो इससे आती है। ये जिस दिन कॉइन लेना भूल गए, मतलब दिव्या तू पूरी रात जागने वाली है। ये मैजिकल कॉइन है ये। एंड जो मोबाइल की चिप काफी ज्यादा वर्क करती है। और ये जब मैं हूँ तो वो लोग बिलीव भी नहीं करते हैं, बोलते कि नहीं दिव्या तू मजाक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। मैंने बोला ठीक है ना, तुम करो, फिर तुम्हें ठीक लगे तो बताना मुझे। तो जब पापा के पास वो मोबाइल चिप भी था, तो मैंने फ्रेंड से भी शेयर किया। वो बोलते हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है करके। तो मैंने बोला करना भी चाहिए ये सब सारी चीजें। एंड सबसे बेस्ट कि मैं अपने आप को बहुत लकी, ब्लेस्ड समझती हूँ कि इतनी छोटी सी एज में मुझे मतलब मेरी लाइफ में काका जी आए एंड इतना कुछ सिखाया। एंड मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि आगे जाके मतलब मेरा फ्यूचर तो मैं ब्राइट करूंगी, कि साथ ही साथ में मैं एज अ मदर भी अच्छे से कर पाऊंगी। मतलब जो स्ट्रगल मतलब मेरी मॉम डैड को अभी मिला है ये सब कुछ, तो उस हिसाब से मैं लकी समझती हूँ कि मुझे बहुत छोटी सी एज में ये सब मिल रहा है, यूनिवर्स से कनेक्ट करने को मिल रहा है। तो इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। और आई हैव नोटिस कि आप स्टार्टिंग से हमने हमारे सेशंस में हैं यस और आपने हवन में भी पार्टिसिपेट किया है। यस यस यस। काका कुछ कुछ फंक्शन हो और कौन हम कौन से लोग छोड़ दे, ऐसा कोर्सेज? कभी हुआ ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कौन से कोर्सेज किए हैं काका जी के साथ? मैंने मतलब काका जी के ऐसे ऑनलाइन पर्सनली नहीं, बट जब भी पुणे में आए हैं तब हमेशा मतलब हीलिंग का है उनका स्पेशल, तो वो मैं रेगुलरली करती हूँ। और काका जी जब पुणे आते हैं तब हमारे घर पे ही स्टे होता है उनका। तो फिर वो जो वन नाइट रहती है, तो फिर हम काका को मतलब पूरा क्वेश्चन, मतलब काका ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। एंड अभी भी वैसे मतलब काका जी से इतने कनेक्ट हो गए हैं कि कभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अभी फॉर एग्जांपल अभी की बात है, तो अभी कुछ किसी ने पूछा तो वो एक चीज रह जाती है दिमाग में। तो सोचते 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 तो सुबह सुबह ऐसे अचानक से वो थॉट आ जाता है, भाई ये क्वेश्चन का ये आंसर है। फिर ऐसा लगता है ये कैसे होता है, फिर ऐसा लगता है हाँ ड्रीम्स में काका जी आए रहेंगे बताने के लिए कि इसका सोल्यूशन कैसे मिल गया फिर। और लकीली ऐसे ही होता है, मतलब जब भी याद किए कि काका, कल ही मैं पापा को बोल रही थी कि हम काका फोन करते हैं, तो और आज ही सुबह सुबह कॉल आ गया। तो मेरे पापा बोलते देखो हम याद किए कि काका को डायरेक्टली मैसेज मिल जाता है वाईफाई थ्रू, और डायरेक्टली आ जाता है कॉल। तो मतलब मैजिकली है। और कितना भी बोले ये सब, मतलब मैं जितना भी बोलूं, आप जितना भी सुन ले, ये जब तक पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक किसी को नहीं समझ में आता है। बिल्कुल। आप आगे काका जी का कोई कोर्स करेंगे? अभी आपका है कुछ फोर्थकमिंग प्लान? यस अभी तो मतलब हाल ही में जितना हो सकता है उतना मैं करने चाहती हूँ, एंड हमेशा करती रहूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड अपना एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमः शिवाय। और काका जी आपका बहुत थैंक यू। और मैं ये बताना चाहती थी कि काका ये आइडिया आपको अभी लेट क्यों आया, या हमें क्यों नहीं आया कि लास्ट ईयर हम स्टार्ट कर देते। इस जब जो चीज डेस्टाइन्ड होती है ना,
काका जी कहते हैं हर चीज का टाइमिंग होता है, वो तभी सामने आती है। तो इसीलिए काका जी को कल ही इंट्यूशन आया और हमने आज इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। मैंने वही बोला कि ये जो मास हीलिंग का सेक्शन वगैरह चल रहा है ये लास्ट ईयर से होना चाहिए था, तो लॉकडाउन कुछ इंटरेस्टिंग रहता था। मतलब ये बिल्कुल। एक मंथ में हमने इतना कुछ सीखा, तो जस्ट इमेजिन अगर एक साल से हम ये लास्ट ईयर से हम करते थे तो आज हम कितने आगे होते थे और ज्यादा सीख लिया। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच दिव्या, आपका जुड़ने थैंक के यू, लिए। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमको रोज कनेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू काका जी। डिवाइन विल। थैंक